नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। क्या बीजेपी अब पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से ज़्यादा चौंकाने जा रही है? और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन जारी है। हालांकि जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये लगता है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का जो अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो नाम बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि हो सकता है जो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में उभर कर सामने आया, शुभेंदु अधिकारी, वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ना भी हो। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है और किस तरीके के समीकरण पश्चिम बंगाल को लेकर बन रहे हैं, इन पर एक एक करके नज़र डालेंगे तो स्थिति और ज़्यादा आपको साफ होती चली जाएगी। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया है। यानी कि इसका एक मतलब ये भी है कि अमित शाह ही पश्चिम बंगाल में जाकर बीजेपी के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक कर विधायक दल का नेता यानी कि जो मुख्यमंत्री होगा उसका नाम चुनेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में इतनी प्रचंड जीत हुई है और सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर शुभेंदु अधिकारी सामने है, तो फिर अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर जाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या बीजेपी के दिमाग में अभी भी कुछ और चल रहा है और उस कुछ और को स्थापित करने के लिए अमित शाह के लेवल के ही किसी बड़े नेता को वहां भेजना मजबूरी हो गया था? अमित शाह का पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त होना ही इस बात के संकेत दे रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और ज़्यादा चौंका सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब कोई एक बड़ा नेता स्थापित तौर पर चुनाव में उभर कर सामने आया हो, अगर उसका नाम तय नहीं होना है या फिर कुछ और समीकरण हैं, तो फिर उन समीकरणों को बनाने के लिए अमित शाह जैसे ही किसी चेहरे की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने जब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर किसी को नियुक्त किया है तो फिर अमित शाह को नियुक्त किया है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ और ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस चुनाव में उनका चेहरा एक बड़े बीजेपी के नेता के तौर पर उभर कर सामने आया। हालांकि 2020 तक यही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी, जो 15 साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं, उनके सबसे करीबी और दूसरे नंबर के टीएमसी के नेता माने जाते थे। लेकिन जैसे ही शुभेंदु के मुकाबले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ और उनकी मजबूत पकड़ टीएमसी में बनने लगी, इसके बाद से ही शुभेंदु अधिकारी अपने आप को टीएमसी में उपेक्षित महसूस करने लगे थे। और यही वजह है कि मौका देखकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया। पिछले चुनाव में बीजेपी की विधानसभा में सीटें 77 ज़रूर आई थीं, लेकिन इस बार जो नतीजे आए उसमें आंकड़ा 200 के पार चला गया। और एक बहुत बड़ी बात इसमें शुभेंदु अधिकारी की भूमिका को लेकर कही गई, और ये कि क्यों बीजेपी इतने बड़े चेहरे के तौर पर या इतनी बड़ी भूमिका में उभर के सामने आई है, और अगर आई है तो फिर उसमें शुभेंदु अधिकारी का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सवाल ये है कि जब शुभेंदु अधिकारी को लेकर इतनी चर्चाएं हैं, इतना सब कुछ, और ये लगभग स्पष्ट था कि वही अगले मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, तो फिर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह को वहां जाने की ज़रूरत क्या है? हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी का नाम तय नहीं है, लेकिन अमित शाह का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनना कई तरीके के सवाल खड़े करता है और उन्हीं सवालों को लेकर आज ये चर्चा मैं आप सबके साथ में कर रहा हूँ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर नहीं लगती है, मान लेते हैं एक बार को, तो फिर दूसरा चेहरा कौन होगा? इसमें 2-3 और जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और उसमें ये कि जब चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में चल रहा था तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान ही बड़े बड़े मंचों से, चुनावी मंचों से ये कहते हुए नजर आए थे कि ममता बनर्जी जिस बंगाली अस्मिता की बात करती हैं और बंगाली जो क्षेत्रीय राजनीति है उसकी बात करती हैं, उसका जवाब बीजेपी का मुख्यमंत्री का ही कोई चेहरा देगा, और वो चेहरा पश्चिम बंगाल का ही होगा, स्थानीय होगा और बंगाल की जो भाषा है उसको बोलने वाला ही होगा। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो
चेहरा है वो पश्चिम बंगाल से ही होगा, लेकिन कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा और जिसमें प्रचंड जीत हासिल की, उसमें भले ही शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हों, लेकिन बीजेपी ने किसी एक चेहरे को आगे रखकर या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में हो सकता है कि समीकरण कुछ बदल जाएं और कुछ बातें ऐसी भी कही जा रही हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वाम सरकार को पश्चिम बंगाल से हटाकर 15 साल तक एक छत्र राज्य किया, ऐसे में किसी महिला चेहरे को ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में खड़ा कर सकती है। हालांकि ये देखना होगा और जो समीकरण हैं वो किस तरीके के बनते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और ये कहा जा रहा है कि 9 मई के आसपास जो शपथ ग्रहण है नए मुख्यमंत्री का हो सकता है और उससे पहले ही नए चेहरे का नाम तय हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अमित शाह पश्चिम बंगाल केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं तो फिर क्या शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही मोहर लगाने जा रहे हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी का नाम तय न होने के बाद के तूफान को शांत करने जा रहे हैं। अगर इस खबर पर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।